आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब रिमार्क्स है यूट्यूब पे जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके हवाले से, तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हर जगह एक तशवीश थी और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ये साइबर क्राइम के हवाले से हमने देखा है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे है। हम देखते हैं जजेस को थ्रेट्स मिलते हैं, कुछ नहीं होता। आप देखें फीमेल्स को ब्लैकमेल किया जाता है, कुछ नहीं होता। आपके नाम पे 10 अकाउंट्स हों, चाहे आप बड़े से बड़ी शख्सियत ही क्यों ना हो, आपके उस कंप्लेंट पे कुछ नहीं होता। इत्तेदाद हसन साहब देखें, कई बार वो चैनल्स के ऊपर आकर कह चुके हैं कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन वो चली जा रहा है। डीजी ISPR जो नया है बाबर इफ्तिखार साहब, उनके नाम के 15 अकाउंट्स बन गए। हर ये जो मामलात हैं ये इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये एतराज है, यानी किसी को भी नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, कोई रूल्स नहीं। हाँ, अब यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। वो कहते हैं कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ। हम यूट्यूब को कंप्लेंट कर सकते हैं, फैसला उन्होंने करना है। और यहाँ पे मसला यह है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हुकूमत कुछ सोशल मीडिया लॉज लाने के हवाले से प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद ऐसा शोर बरपा हुआ कि बस आज़ादी इज़हार राय पे कदम लगने जा रही है, तबाही होने जा रही है, बर्बादी होने जा रही है, और फिर वो मामला डिले हो गया। लेकिन आपको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना पड़ेगा। PUBG को बैन करना कोई हल नहीं है। टिकटॉक, अब देखें ना, पहले PUBG पे चलें, बात कर लेते हैं। PUBG का मसला यह है कि पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे नौजवान हैं जो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि उसको रेगुलेट किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम और फैमिलीज जो हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उसका ना करें। लेकिन आप अगर PUBG बंद भी कर देंगे, उस तरह की और 10 गेम्स आ जाएंगी। अब किस किस चीज़ को बैन करेंगे? अच्छा, टिकटॉक पे आ जाएं। टिकटॉक अगर आप बंद कर भी दें, टिकटॉक की तरह की दर्जनों चीज़ें नहीं आ जाएंगी। आप देखें पाकिस्तान में पोर्न वेबसाइट्स बंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं प्रॉक्सी के जरिए, मुख्तलिफ जरियों से देखी जाती हैं। मसला वेबसाइट्स को, या चले आप गैर अखलाकी वेबसाइट्स तो बैन करें, बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन इस तरह की एप्स और फिर यूट्यूब के हवाले से जो एक तशवीश है, अगर ये प्लेटफॉर्म्स अब बंद कर देंगे तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। पहला नुकसान ये कि आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो एप्स हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करते और वो हम बैन कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लोग इससे जो जैसे मैंने PUBG की बात की, जो नौजवानों से पैसे कमा रहे थे वो अब ज़ाहिर है बेरोजगार हो गए हैं। फिर इसके अलावा यूट्यूब देखें, पाकिस्तान में लाखों डॉलर्स हर माह जो हैं वो बाहर से आते हैं पाकिस्तान में, बहुत इनकम आती है। और इससे भी बड़ा नुकसान ये है कि आप इमेज क्या देंगे पूरी दुनिया को कि आपने यूट्यूब को बैन कर दिया है। पहले भी हमने बैन किया, उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो आज इस पे जाहिर है बहुत ज्यादा। और सदीक, उससे एक नुकसान ये भी होगा कि अगर वो बैन हो जाता है तो जाहिर बात है हम बाकी दुनिया के मुकाबले में सोशली हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, देखें ये तशवीश सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करना नहीं जा रही, ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करेगी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये चाह रही है कि इसको रेगुलेट किया जाए। जस्टिस मुशीर आलम साहब उस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब थे, जस्टिस ये रेगुलेट किया जाए, बैन ना किया जाए, उनका जी रेगुलेट किया जाए। और अगर कोई गैर अखलाकी मवाद है, अगर कोई किसी के ऊपर अटैक्स हैं, किसी को जो है वो किसी के खिलाफ ऐसी कोई मुहिम चलाई गई है उसको बदनाम करने के लिए इदारों को या शख्सियात को, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है। अच्छा सदीक, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, नाजरीन भी जानना चाहेंगे ना, आपकी बात में से बहुत सी बातें निकलती हैं, बहुत से सवाल निकलते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कोई खबर है, कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई डिफेम हो रहा है, किसी की इज्जत उछाली जा रही है, जिस तरह किया जाता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो फिर क्या वो बंदा कंप्लेंट करेगा, फिर उस मवाद को हटाया जाएगा, उसका कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर होगा? क्योंकि हमारे मुल्क में हमने देखा है कि बड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि इंसान कहता है इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बजाय बैठे ही रहें। सॉरी टू से, ये बड़ी एक मैंने कड़वी बात की है जो कि हकीकत है। बिल्कुल ये हकीकत है। आप देखें कोई भी कंप्लेंट करता है, किसी डेफेमेशन के लॉज का देख लें, आप अदालत में जाते हैं, यानी किसी ने कंप्लेंट करी, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, किसी ने पुलिस स्टेशन जाना है ना, तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेशन जाने से बेहतर है कि मामला दबाई दिया जाए, क्योंकि आगे रवैये का पता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो मैंने आपको कहा कि साइबर क्राइम के हमारे लॉस का भी मसला है, हमारे इदारों का भी मसला है। हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स बहुत कम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी वो नहीं है, हमारे पास सिस्टम वो नहीं है। इस मामले में बहुत इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है, बहुत तेज़ी से इक़दाम की ज़रूरत है। आपको तादाद बढ़ानी चाहिए। आप देखें, आपने देखा होगा कितनी फीमेल्स हैं जिनको सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी तस्वीरें वहां से उठा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाती हैं, क्या कुछ किया जाता है। और जिसकी मर्जी आप सोशल मीडिया पे बैठ के
आप उसको बदनाम कर दें, उसके ऊपर उसकी पगड़ी उछालें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो रूल अच्छा सिद्दीक सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं याद करवाती चलूँ, आपको याद होगा बल्कि शायद आपने भी मुझे एक अकाउंट की एक ट्वीट भेजी थी, ट्विटर पे एक अकाउंट, बल्कि काफी अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से, तो मुझे काफी लोगों ने राब्ता किया कि एक ट्वीट थी शायद बिलावल के बारे में थी, आई डोंट नो किसी के बारे में थी, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारे अल्फाज हैं, तो मैंने हर किसी को मैसेज में रिप्लाई करके बोला कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से जाके ट्वीट की कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, इसको रिपोर्ट किया जाए। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर_फिजा खान इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, FIZAKHAN। इसके अलावा जितने भी फेक अकाउंट्स हैं प्लीज तमाम को अनफॉलो कर दें, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्दीक मैं आपके सामने हूं, आपने भी 2-3 अकाउंट्स मुझे बताए कि ये आपके नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स बने हुए फेक, तो इसके डसे हुए तो आप और मैं खुद भी हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ना जाने कितने आपके मेरे जैसे हैं। बिल्कुल बहुत से पाकिस्तानी हैं, बल्कि हमने इसी प्रोग्राम में एक सामने मामला लाए थे कि जहां पे तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA का नाम इस्तेमाल करके और बहुत सारी लड़कियों को जो है वो लाहौर बुलाया गया और वो बड़ा एक बहुत बड़ा वो स्कैंडल था। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज कराई, FIR हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर वो रिहा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, तो यही कोर्ट का कंसर्न है। आप देख लें जो काजी फाइज साहब को धमकियों का मामला हो, दीगर ये जो अभी एक तौहीन अदालत का एक और केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि, और आपको याद होगा आज से 1-1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक उनकी तरफ से एक बात आई थी कि जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उन्होंने DGFIA को कहा था कि आप एक्शन लें और आप कार्रवाई करें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मसला ये है कि कवानीन भी बनाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी अपने इदारे की बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोग लाने की ज़रूरत है, अच्छे माहिरीन लाने की ज़रूरत है। अगर हमने इस सोशल मीडिया को रेगुलेट ना किया तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बंद कर दें, यूट्यूब बंद कर दें, ये सारी चीज़ें। किसी भी चीज़ को बंद करना हल नहीं है, उसको रेगुलेट किया जाए और हल नहीं है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने बनवाए जाए और उनको ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान के कवानीन यानी सिद्दीक अब आखिरी 30 सेकंड्स हैं, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। यानी कंक्लूजन ये है कि आपका हल होना चाहिए, ये नहीं किसी चीज का हल ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें, उसको रेगुलेट करें, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए कि उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। जी बिल्कुल रेगुलेट किया जाए, बैन हल नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब को बैन करने जा रही है। ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बैन करने जा रही यूट्यूब को। ठीक है जी, जिन लोगों को लगता था कि जी शायद YouTube बैन होने जा रहा है, तो सदीक जान ने क्या बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट YouTube को बैन नहीं करने जा रही, बल्कि इसको रेगुलाइज किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा। बल्कि काफ़ी अकाउंट्स बने हुए मेरे नाम से, तो मुझे काफ़ी लोगों ने राब्ता किया कि एक ट्वीट थी शायद बिलावल के बारे में थी, आई डोंट नो किसी के बारे में थी, तो मुझे किसी ने कहा तुम्हारे अल्फाज हैं, तो मैंने हर किसी को मैसेज में रिप्लाई करके बोला कि ये मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है। फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से जाके ट्वीट की कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, इसको रिपोर्ट किया जाए। और मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर_फिजा खान इस नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, FIZAKHAN। इसके अलावा जितने भी फेक अकाउंट्स हैं प्लीज तमाम को अनफॉलो कर दें, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सिद्दीक मैं आपके सामने हूं, आपने भी 2-3 अकाउंट्स मुझे बताए कि ये आपके नाम से ऑपरेट हो रहे हैं, आपके अकाउंट्स बने हुए फेक, तो इसके डसे हुए तो आप और मैं खुद भी हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए? और ना जाने कितने आपके मेरे जैसे हैं। बिल्कुल बहुत से पाकिस्तानी हैं, बल्कि हमने इसी प्रोग्राम में एक सामने मामला लाए थे कि जहां पे तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA का नाम इस्तेमाल करके और बहुत सारी लड़कियों को जो है वो लाहौर बुलाया गया और वो बड़ा एक बहुत बड़ा वो स्कैंडल था। लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज कराई, FIR हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ, उसके बाद फिर वो रिहा हो गया। तो ये बहुत बड़ा मसला है, तो यही कोर्ट का कंसर्न है। आप देख लें जो काजी फाइज साहब को धमकियों का मामला हो, दीगर ये जो अभी एक तौहीन अदालत का एक और केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि, और आपको याद होगा आज से 1-1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक उनकी तरफ से एक बात आई थी कि जुडिशरी के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उन्होंने DGFIA को कहा था कि आप एक्शन लें और आप कार्रवाई करें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मसला ये है कि कवानीन भी बनाने की ज़रूरत है, कैपेसिटी अपने इदारे की बढ़ाने की ज़रूरत है, वहाँ स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छे लोग लाने की ज़रूरत है।